पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। डोनाल्ड ट्रंप यूं तो कहने को अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन आजकल उनकी जिंदगी इन 3 शब्दों पर घूम रही है: इंडिया, पाकिस्तान और सीज फायर। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उनके शब्दों की दुनिया थोड़ी सी बड़ी। यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के नेताओं को महान और प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया। क्या था पूरा मामला और किस तरीके से ओवल ऑफिस में पूरी घटना घटी, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति की कैसे एंट्री हुई और अमेरिका के ही पूर्व एनएसए ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर ट्रंप को एक्सपोज किया, आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। दरअसल मामला है ट्रंप के ओवल ऑफिस का, जहां पर वह साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से बात कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछे, जिस पर उन्होंने जिक्र करते हुए पाकिस्तान के नेताओं को महान बताया। क्या कुछ कहा, पहले उनके शब्दों में सुनिए। Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. तो ट्रंप ने कहा, अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बड़ा सौदा कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? किसी को आखिरी गोली चलानी थी, लेकिन स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। हमने उनसे बात की और मुझे लगता है कि हमने इसे सुलझा लिया। इस बीच पाकिस्तान के नेताओं को महान बताया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot. But the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. We're trying to settle Russia, Ukraine. इस दौरान ये सब चुपचाप सुन रहे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बीच में टोकते, लेकिन उनके टोकने का मतलब आप इसी से समझिए कि दरअसल यहाँ पर ट्रंप थोड़ी देर पहले ही उन्हें लताड़ते हुए नजर आए, ठीक उसी अंदाज में जिस तरीके से वो ज़ेलेंस्की से भिड़े थे। यहाँ पर उन्हें साउथ अफ्रीका में हो रही हिंसा को लेकर एक अलग ही अंदाज अपनाया, जहाँ वो कई सारे पेपर्स का प्रिंट आउट लेकर बैठे, एक एक कर किसी ट्रॉलर की तरह साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से बात की। इस दौरान अमेरिका के ओवल ऑफिस में मौजूद तमाम वर्ल्ड मीडिया सारा तमाशा देखती रही। बात यहीं नहीं खत्म हुई, उन्होंने बाकायदा टीवी पर एक वीडियो क्लिप भी दिखाई, मानो किसी क्रिमिनल का इंटेरोगेशन चल रहा हो। हालांकि ट्रंप के बयानों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, इसका अंदाज़ा आप अमेरिका के पूर्व एनएसए के बयान से लगाइए, जिन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की थी और उपराष्ट्रपति जेडी वांस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इस बातचीत में शामिल थे। मुझे यकीन है कि अन्य देश भी ये देखने के लिए बातचीत कर रहे होंगे कि वे क्या कर सकते हैं। यह ट्रंप की खासियत है, क्योंकि वे हर किसी के श्रेय लेने से पहले खुद ही कूद पड़ते हैं। वह परेशान करने वाला हो सकता है, शायद कुछ लोगों को परेशान करने वाला हो, लेकिन यह भारत के खिलाफ कुछ नहीं है, यह सिर्फ ट्रंप का ट्रंप होना है। Well, I can say this, it's nothing personal to India. This is Donald Trump who takes credit for everything. I think he did have a call with Prime Minister Modi. I think Vice President Vance and Secretary of State Rubio were on the phone. I'm sure many other countries were calling to see what they might be able to do. And it's typical Trump that he would jump in before everybody else and take credit. So it may be irritating, probably is irritating to many people, but it's nothing that's intended to be a step against India. It's just Trump being Trump. तो भारत पाकिस्तान तनाव पर ट्रंप शुरुआत से ही झुंझुना बजा रहे हैं। ट्रंप का रुख शुरुआत से ही सवालों के कटघरे में रहा है। कभी ट्रंप कुछ कहते हैं तो कभी कुछ, मानो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तरफ झुका जाए। अब ट्रंप के नए बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
ऐसी ही वीडियोस और खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।